हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, प्लीज़ आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस देखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको लाइक और शेयर भी करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक, दूसरे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, ओके, और शेयर भी करें। तो वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। देखिए, क्रिया क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन हिंदी में बताता हूँ। जो शब्द या फिर जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द को हम क्रिया कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ऑल एक्शन वर्ड्स, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं जिनसे काम के बारे में पता लगता हो, वो वर्ड्स वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, यानी ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, काम करने वाले शब्द होते हैं, उनको हम क्रिया बोलते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, जाना, आना, खाना, पीना, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, ये जितने भी शब्द मैंने बोले हैं, वर्ड्स बोले हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स क्रिया शब्द हैं, वर्ब्स हैं। देखिए, विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। बिना वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। जिस तरह से बॉडी के अंदर बैकबोन का एक ख़ास इम्पोर्टेंस होता है, यानी बिना बैकबोन के, बिना रीढ़ की हड्डी के हमारा शरीर सीधा नहीं रह सकता, हम खड़े नहीं रह सकते। उसी तरीके से इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस या हिंदी का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। ऐसा कह सकते हैं कि वर्ब जो होती है वो हर सेंटेंस की बैकबोन होती है। अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं, कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो उसमें वर्ब का होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस, यानी बिना वर्ब के, बिना क्रिया शब्द के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, कोई भी वाक्य नहीं बना सकते। मान लीजिए हमें कहना हो आई एम रीडिंग आ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें जो वर्ड्स बोले हैं, आई एम रीडिंग आ बुक, तो इसमें जो वर्ब आई है वो एम और रीडिंग आई है। एम का मतलब होता है हूँ और रीडिंग का मतलब होता है पढ़ रहा, यानी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ। तो जब भी हम कोई इंग्लिश का या हिंदी का सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं तो उसमें वर्ब आती ही है, यानी क्रिया शब्द आता ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब्स क्यों ज़रूरी हैं और वर्ब्स कितने तरह की होती हैं। ठीक है, तो देखिए, वर्ब्स क्यों ज़रूरी हैं, यानी वर्ब का याद करना क्यों ज़रूरी है, ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। बिना वर्ब के आप कोई सेंटेंस बना नहीं सकते। और वर्ब्स कितने तरह की होती हैं ये मैं आपको अब बता रहा हूँ। मेनली अगर हम बात करें तो वर्ब्स दो तरह की होती हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। और अगर हम इसको ओपनली बात करें, यानी और ज़्यादा वाइडली बात करें, तो वर्ब्स अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि मेन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, इस टाइप की भी वर्ब्स हम मतलब इनका भी नाम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया वो होती है जिसके अंदर, यानी जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट या कर्म जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं कहूँ आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोज़ाना एक सेब खाता हूँ।
इसमें मैंने कहा कि मैं रोज़ाना सेब खाता हूँ, यानी क्या खाता हूँ? सेब। क्योंकि जब हमने इसमें क्वेश्चन किया कि क्या खाता हूँ, तो हमें जवाब मिला सेब। ऐसे ही इंग्लिश में यानी व्हाट डज ईट, यानी क्या खाता हूँ, या फिर व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, तो इसका आंसर मिलेगा एन एप्पल। तो ये जो एन एप्पल है यानी जो सेब है, ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस में हम वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं वो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसका क्वेश्चन बनाइए, मैं क्या खेलता हूँ, तो आंसर मिलेगा क्रिकेट। तो ये जो क्रिकेट वर्ड है ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं खाली बोलूँ आई प्ले यानी मैं खेलता हूँ, तो इसमें पता नहीं चलेगा क्या खेलता हूँ। ऐसे ही अगर हम बोलें किसी और के बारे में सेंटेंस, यानी ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट जुड़ गया रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो और जो मेन वर्ब है इसमें वो है लाइक्स। तो यहाँ पर जो ये वर्ब है लाइक्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि इसमें आगे को ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना, ठीक है। इसी तरीके से और भी सेंटेंस हम बोल सकते हैं, ही वांट्स सम मनी, वह कुछ पैसे चाहता है, कुछ मनी चाहता है, कुछ पैसे चाहता है। तो यहाँ पर जो वांट्स का इस्तेमाल हुआ वो इस्तेमाल हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, क्योंकि सम मनी वांट्स का ऑब्जेक्ट है, यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है सम मनी। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम अकर्मक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, यानी जिसका ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई रन, मैं दौड़ता हूँ, ही लाइक्स, वह पसंद करता है, ही ड्रिंक्स, वह पीता है, ही फ्लाइज, वह उड़ाता है, वी गो, हम जाते हैं, वी वॉक, हम टहलते हैं, दे रन, वे दौड़ते हैं, दे वॉच, वे देखते हैं, आई लुक, मैं देखता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, आई सी, मैं देखता हूँ, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठता हूँ। ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं ये बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस हैं। और फिर से आपको क्लियरली कर देते हैं, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, इसमें कोई जवाब ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या खेला जा रहा है। आई ईट, मैं खाता हूँ, पता नहीं चल रहा क्या खाता हूँ। तो जब हम इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे तो ये वर्ब बन जाएगी ट्रांजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ेंगे, बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस बनाएंगे या लिखेंगे या बोलेंगे, तो वो वर्ब वहाँ पर कहलाएगी इनट्रांजिटिव, ठीक है। ऐसे ही लिंकिंग वर्ब होती हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब होती हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, यानी मदद करने वाली क्रिया या सहायक क्रिया। जैसे कि मैंने अभी शुरू में सेंटेंस बोला था, आई एम रीडिंग आ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये जो रीडिंग वर्ब है, इसमें रीडिंग वर्ड है, वर्ब कह लीजिए या वर्ड कह लीजिए। यहाँ पर वर्ड का मतलब शब्द होता है और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो रीडिंग की जो हेल्प कर रहा है वो हेल्प कर रहा है एम। अगर इस सेंटेंस को हम आई रीडिंग आ बुक बोलें तो ये गलत होगा, ठीक है। हमें एम जोड़ना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और इसमें इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो एम का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर ऑक्सिलियरी या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसी तरीके से अगर हम लिंकिंग वर्ब के बारे में बात करें तो लिंकिंग वर्ब ऐसे काम करती है, देखिए जैसे मैं लिखूँ या बोलूँ ही इज़ वह है। अब आगे को कोई और चीज़ इसमें जोड़िए, कॉम्प्लीमेंट वगैरह जोड़िए, ही इज़ अ डॉक्टर। अ डॉक्टर जब हमने लिख दिया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ऐसी जगह ये जो इज़ मैंने बोला है, यानी ही इज़ अ डॉक्टर, तो इस सेंटेंस में इज़ का जो काम है वो है लिंकिंग वर्ब का, क्योंकि ये लिंक बना रही है आपस में, ही का और अ डॉक्टर का इसने लिंक बना दिया, यानी सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया इसने। तो ये जो इज़ है ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है।
एम की अगर बात करें, जैसे आई एम अ डॉक्टर, तो इसमें एम का इस्तेमाल हुआ लिंकिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। अगर हम इज़, एम, आर, वाज, वर इनके बाद कोई मेन वर्ब डालते हैं, ठीक है, मेन वर्ब, तो वो वहाँ पर फिर ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। यानी इज़, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब्स का काम करती हैं। और अगर हम इज़, एम, आर, वाज, वर का बिना मेन वर्ब के इस्तेमाल करें तो वो वहाँ पर फिर लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया वर्ब्स यानी क्रियाओं के बारे में, और वर्ब कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, आपने जान ही लिया है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।